Okay, student. In the last class we discussed about the if-else conditional. Okay, and today we discussed about the if-else-if conditional. Okay, so in if-else condition we know that if one condition, if condition is satisfied, then condition will be true, then some statements will be going to execute, and if else, if the condition though given in the if part, the condition, if the condition is not satisfied or not true, then the else, the statements given in the else part will be executed. ओके, अगर आपको इफ एल्स में देखना है तो क्या है कि अगर इफ में जो कंडीशन दिया हुआ है वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है, वो अगर ट्रू है, तो इफ के अंडर में जो स्टेटमेंट्स रहता है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर जो कंडीशन दिया हुआ है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट्स रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। बट यहाँ पर हम लोग का इफ़ एल्स इफ में क्या होता है कि इफ़ में एक तो कंडीशन रहता है, वो कंडीशन होने से कुछ स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होगा तो कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग का एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, एल्स इफ में कुछ स्टेटमेंट्स आ जाता है और फिर एल्स इफ में, और ऐसे करके। तो सिंटैक्स हम लोग का जो है इसके लिए, वो सिंटैक्स पहले लिख दे रहा हूँ। सिंटैक्स जो है आपका इफ, उसके बाद कंडीशन, और उसके बाद कंडीशन से यहाँ पर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट 3, लाइक दैट। एंड यहाँ पर आ जाता है एल्स इफ। एल्स इफ, ओके, एल्स इफ में क्या होता है कि और एक तो कंडीशन हम लोग का यहाँ पर कंडीशन 2 आ जाएगा, और उसके बाद आपका ये कंडीशन अगर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है तो कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग का यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और अगर फिर और भी अगर हम लोग को दूसरा कंडीशन देना है, जैसे और भी दे सकते हैं एल्स इफ, और इसमें फिर कंडीशन हम लोग का रहेगा, और यहाँ पर भी स्टेटमेंट, इसमें भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, लाइक दैट। और आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लास्ट में हम लोग का एल्स पार्ट रहेगा। एल्स पार्ट में हम लोग का कोई कंडीशन नहीं रहेगा यहाँ पर, और इसमें क्या होता है कि जो तीनों कंडीशन नहीं होने के बाद अगर हम लोग को अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसके बाद अगर कुछ स्टेटमेंट्स देना है तो वो स्टेटमेंट्स, यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, 2 आपका जो भी देना है दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो लाइक दैट हम लोग का जो इफ एल्स इफ का जो नॉर्मली जो सिंटैक्स है, यही वाला सिंटैक्स है कि पहले इफ में कुछ कंडीशन हम लोग का क्लियर होगा। ओके, अगर कंडीशन होता है तो हम लोग का कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है, अगर वो वाला नहीं हो, ये कंडीशन नहीं होगा तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग एल्स इफ को यूज करते हैं। और एक तो कंडीशन हम लोग को देखना है तो एल्स इफ को यूज करते हैं, और एल्स इफ में हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक तो कंडीशन देते हैं, वहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर उसके बाद और भी दे सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा एल्स इफ यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ठो या दो ठो, हम लोग मैनी एल्स इफ यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और एट लास्ट हम लोग का एंड पार्ट में हम लोग एल्स पार्ट रखते हैं, और वहाँ पर एंड में एल्स पार्ट रखते हैं, वहाँ पर हम लोग को एक ठो स्टेटमेंट देना पड़ता है। ओके, तो लाइक दैट हम लोग और एक ठो एग्जाम्पल को में जाते हैं तो क्या होगा वहाँ पर देखिए।
यहाँ पर देखिए आपको कि मान लो मैं एक ठो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें क्या किया, इफ काउंटर इज रेड, और इसके साथ एक ही कंडीशन में मैं नहीं दे रहा हूँ, इसमें दो कंडीशन दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर और वाला जो हम लोग का कंडीशन है एंड और वाला कंडीशन को यूज कर रहा हूँ, और काउंटर इज ब्लू, ऐसे दो कंडीशन आ गया। तो हम लोग का यहाँ स्टेटमेंट आ जाएगा टीम पैंथर गेट्स ए पॉइंट, टीम पैंथर गेट्स ए पॉइंट। ओके, सो लाइक दैट ये एक तो कंडीशन। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग एल्स इफ में जाएंगे, एल्स इफ यहाँ पर ले लिया मैं, और यहाँ पर फिर से मैं कुछ कंडीशन दे दूंगा, काउंटर इज येलो एंड, मैं यहाँ पर एंड ले रहा हूँ कुछ। ओके, और काउंटर इज ए ग्रीन, मैं यहाँ पर ग्रीन ले रहा हूँ। दो तो कलर हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक काउंटर को देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ग्रीन अगर हम लोग को एंड अगर लेते हैं तो दोनों कलर नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों कलर एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर ये जो एंड को मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ तो दोनों कलर में चेंज करना पड़ेगा मुझे, और नहीं तो मुझे यहाँ पर और लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर और लेता हूँ तो मुझे ये दो ठो कलर मैं दे सकता हूँ एक ही जगह में, क्योंकि जो काउंटर है एक चीज़ है, वो एक बार कलर येलो होगा या तो ग्रीन हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। तो वहाँ पर हम लोग और देखो ये पर सिंटेक्स में हम लोग का हिसाब से ये सब चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको और को ले लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे और यहाँ पर और लेते हैं। ओके, और लेंगे और यहाँ पर कलर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टीम स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे, टीम चैंप गेट ए पॉइंट, गेट से पॉइंट। ओके, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं और एक ठो एल्स इफ में ले रहा हूँ, और वहाँ पर कुछ बता रहा हूँ आपको, एल्स इफ यहाँ पर क्या किया, मैं काउंटर का कलर को ले लिया येलो, और यहाँ मैं एंड ले रहा हूँ, और उसके साथ और एक तो कंडीशन दे रहा हूँ कि काउंटर नंबर इज बिटवीन क्या हो जाएगा, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 6 to 9। ठीक है, 6 to 9 के अंदर हम लोग का अगर नंबर रहेगा, देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पर एंड, देखो मैं दोनों कंडीशन यहाँ पर अलग अलग लिया हूँ एंड लेके। ओके, येलो भी होना चाहिए, और हम लोग का जो काउंटर का जो नंबर आएगा वो हम लोग का 6 to 9 आना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए। ओके, उस बिटवीन 6 to 9, 6 और 9 के अंदर में रहना चाहिए। तो हम लोग का फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं, टीम, मैं यहाँ पर पैंथर ही दे दे रहा हूँ, पैंथर गेट से पॉइंट, गेट से पॉइंट। ओके, और एल्स अगर ये नहीं होता है, तीनों नहीं होगा, तो एट लास्ट हम लोग आ जाते हैं एल्स में, और एल्स में हम लोग का क्या हो जाएगा,
नाइदर टीम गेट्स पॉइंट, तो यहाँ पर नाइदर टीम गेट्स ए पॉइंट। ओके, सो ये हम लोग का इफ एल्स इफ का कुछ एग्जाम्पल था। अलग एग्जाम्पल भी है, वो अलग और एक ठो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो और एक ठो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, if number is even, आउटपुट क्या होना चाहिए कि नंबर इंटू 100। एल्स इफ, फिर से कंडीशन देंगे, नंबर इज ऑड एंड, यहाँ पर हम लोग एंड दो कंडीशन दे सकते हैं। तो एंड नंबर लेस देन 25, आउटपुट और स्टेटमेंट जो भी है, नंबर ओके, नंबर प्लस, हम लोग यहाँ पर प्लस 100 कर देते हैं। ओके, एंड उसके बाद आपका एल्स, आपका अगर कोई भी ये दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो एक ठो आउटपुट दे देते हैं, एल्स लास्ट आउटपुट इज इक्वल टू आपका नंबर इंटू 2। ठीक है, नंबर इंटू 2। तो हम लोग यहाँ पर तीन चीज़ें लिए हैं। एक तो अगर नंबर इवन होगा तो नंबर इंटू 100 होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑड होगा और 25 से कम होगा तो नंबर प्लस 100, जो नंबर रहेगा उसी नंबर के साथ 100 हम लोग ऐड करेंगे। और आउटपुट हम लोग का अगर दोनों नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो, मैं एक ठो नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया 8, तो 8 को फास्ट हम लोग क्या करेंगे, ये फास्ट में आ जाता, इफ में हम लोग आ जाते हैं, नंबर इज इवन। तो 8 हम लोग का इवन है कि नहीं है ये चेक करना है हमें। ओके, 8 हम लोग का इवन है कि नहीं, तो 8 हम लोग का इवन हो गया। तो इवन होने से हम लोग को क्या करना है, यस, ये वाला यस हो गया। ओके, ये वाला सेटिस्फाई हो गया। तो आउटपुट क्या होगा, नंबर इंटू 100। तो हम लोग का नंबर क्या है, 8 है, तो 8 इंटू 100 हम लोग कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 800। अगर मैं एक ठो नंबर लेता हूँ 13, एक ठो नंबर लिया मैं 13, ठीक है, 13 अगर लेता हूँ तो हम लोग का क्या कंडीशन है कि अगर हम लोग का जो रूल्स के हिसाब से यहाँ पर हम लोग ऊपर में चले जाते हैं कि एल्स इफ में है, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में चले जाओ, नंबर इज इवन, तो 13 हम लोग का इवन नहीं है तो ये वाला आउटपुट नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद एल्स इफ में चले जाओ, नंबर इज ऑड है, यस ऑड है, 13 ऑड है, उसके साथ साथ ये वाला कंडीशन भी चेक होगा, मीन्स नंबर इज लेस देन 25 है कि नहीं है। तो 13 हम लोग जो लिए हैं वो 13 हम लोग का 25 से लेस ही है। ओके, तो आउटपुट क्या होगा, नंबर प्लस 100, नंबर प्लस
100। तो हम लोग अभी यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो ये ऑड हो गया, तो ऑड होने से क्या हो रहा है कि नंबर के साथ 100 ऐड हो जा रहा है, मीन्स 113 आ जाएगा आउटपुट। ओके, और उसके बाद मैं और एक ठो एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैं हम लोग का दोनों कंडीशन नहीं हुआ, मान लो मैं एक ठो ऐसे नंबर लेता हूँ, इवन भी नहीं होगा कि ऑड भी नहीं होना चाहिए, है ना, और ऑड होगा तो वो 25 से बड़ा ले लेता हूँ। मान लो मैं 37 लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ 37, ठीक है। तो 37 हम लोग का क्या है, ना इवन है ना ऑड है, ठीक। इवन होता ठीक है, ऑड भी नहीं है, और ये ऑड के साथ साथ हम लोग का लेस देन 25, ये दोनों कंडीशन हम लोग का, ये भी एक तो कंडीशन, ये भी एक तो कंडीशन है, लेकिन 37 हम लोग का 25 से छोटा नहीं है, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो जाने से हम लोग का मीन्स ये जो ऊपर वाल में हम लोग चले आओ अभी प्रोग्राम के अंदर की कंडीशन के अंदर, अगर इफ एल्स में ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो एल्स पार्ट में हम लोग चले जाते हैं। लास्ट पार्ट में, एल्स पार्ट में क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल टू नंबर इंटू 2। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने के बाद हम लोग का क्या हो जाता है, नंबर 37 है और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 74। ओके, तो ये ऐप इफ एल्स इफ का हम लोग का नॉर्मली सिंटेक्स और आपका जो किस तरह काम करता है वर्किंग, वो भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसके ऊपर आप गो थ्रू हो जाओ और जो एग्जाम्पल्स हम लोग को दिया हुआ है बुक्स में उसको भी आप कर लेना। ओके, थैंक यू।